जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। हिंदी विद आफरीन में दोस्तों हम लोग कर रहे थे अलंकार और कल हमने जाना था अलंकार में कि शब्द अलंकार क्या होते हैं तथा शब्द अलंकार का जो पहला भेद था अनुप्रास अलंकार वह करा था। आज हम करेंगे शब्द अलंकार के अन्य उदाहरण यमक अलंकार तथा श्लेष अलंकार। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि जो यमक अलंकार है वे क्या होता है तथा श्लेष अलंकार क्या होते हैं। तो देखिए यमक अलंकार, तो यमक अलंकार जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी हमें किसी कविता किसी काव्य में एक की कोई शब्द है जो एक या दो से अधिक बार हमें उसकी आवृत्ति दिखाई देती है, पर प्रत्येक बार जो उसका अर्थ होता है वो भिन्न होता है। क्या यमक अलंकार वह अलंकार जब भी हमें कोई शब्द एक दो से अधिक बार दिखाई देता है पर उसका जो अर्थ होता है उसमें भिन्नता होती है, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों यमक अलंकार। आइए पहले इसको हम इन उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए हमें जो पहला उदाहरण दे रखा है वो दिया है काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर एक शब्द है जो हमें एक से अधिक बार दिखाई दे रहा है, दो बार दिखाई दे रहा है घटा घटा। पर अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें और इसको समझें तो हम जानेंगे कि ये वाली घटा और जो ये घटा है इन दोनों में अंतर है। शब्द तो समान है पर दोनों शब्दों में अंतर है। देखिए काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर जो घटा है इसका जो अर्थ है दोस्तों इसका अर्थ है बादल, और ये वाली जो घटा है इसका अर्थ है दोस्तों घटना। घटना। अब देखिए काली घटा यानी आसमान में जो काली घटा है उसका जो घमंड है वो घट गया है यानी कम हो गया। तो यहाँ पर घटना भी कर सकते हैं और हम कर सकते हैं कम भी, इन दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमें एक शब्द है जो दो बार दिखाई दे रहा है पंक्ति में, पर दोनों बार जो उसका अर्थ है उसमें परिवर्तन है यानी जो उसका अर्थ है वो भिन्न है, इसलिए ये इसमें कौन सा अलंकार, इसमें शब्द अलंकार है। क्यों? शब्दों के माध्यम से हमें चमत्कार या सौंदर्य दिखाई दे रहा है। पर शब्द अलंकार में कौन सा अलंकार है, तो हमने इसकी परिभाषा में जाना था कि शब्द अलंकार यमक अलंकार में हमें कोई शब्द दो से अधिक बार दिखाई देगा, और जब भी वो हमें दिखाई देगा तो उसके जो शब्द होगा वह तो समान होगा पर जो उसका अर्थ होगा वह भिन्न होगा। तो यहाँ पर घटा का अर्थ अलग है और यहाँ पर घटा का अर्थ अलग है। उसके बाद हम अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती है। यहाँ पर हमें ये जो बेर है ये दो बार दिखाई दे रहा है, यानी हमें पता चलता है कि हमें एक शब्द है जो दो बार दिखाई दे रहा है, समान शब्द दिखाई दे रहा है, पर इसका जरा अर्थ देख लीजिए। तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती है। यहाँ पर जो तीन बेर खाती है इसका अर्थ है बार या समय, और यहाँ पर जो तीन बेर का अर्थ है इसका अर्थ है फल। अब देखिए वे पहले दिन में तीन बार खाती थी यानी तीन समय खाती थी, सुबह भी खाती थी, दोपहर में भी खाती थी और शाम को भी खाती थी। पर अब वो सिर्फ तीन बेर खाती है यानी सिर्फ तीन फल खाती है। पहले इसका जितना भोजन था कि वो दिन में तीन बार खाती थी, अब वो सिर्फ क्या खाती है, एक बेर फल होता है, सिर्फ वही तीन फल खाती है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें जो शब्द है उसकी बार-बार आवृत्ति तो दिखाई दे रही है, पर जो उसका अर्थ है वो क्या है, भिन्न है। पहले में बार या समय है अर्थ, दूसरे में उसका जो अर्थ है वह आता है फल। इसी तरह से हम इसका तीसरा देखते हैं। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए, वो खाए बोराए जगिया पाए बोराए। अब यहाँ पर देखिए हमें एक ही शब्द की आवृत्ति दिखाई देगी, दो बार हमें एक शब्द दिखाई दे रहा है, तो हम पहले तो हम समझ जाएंगे हमें कोई शब्द बार बार दिखाई दे रहा है तो वे यमक अलंकार हो सकता है। पर कब? जब प्रत्येक बार जो उसका अर्थ है वे भिन्न हुआ तब। अब देखिए यहाँ पर कनक कनक जो दो बार हमें ये शब्द दिया है, इसमें जो ये पहला कनक है इसका जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है सोना, और जो दूसरा अर्थ है कनक इसका जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है धतूरा। अब देखिए सोना तो हम जानते ही क्या होता है। अब देखिए जो धतूरा होता है एक प्रकार का नशीला पदार्थ। अब वो कहता है पंक्ति में कनक कनकते सो गुनी मादकता
अधिकाय, मतलब उसमें इतनी मादिकता है। वह खाए बोराए जग या पाए बोराए, यानी पहला जो कनक है वो सोना और दूसरा जो कनक है धतूरा। तो वो कहता है वह खाए बोराए जग, यानी जो धतूरा खा लेगा उस पर नशा चढ़ जाएगा और वो बोरा जाएगा जब उसको खाता है तो। या पाए बोराए, अब सोना है भाई, धन है, पैसा है, तो उसको भी पाके लोग क्या होते हैं, बोरा जाते हैं। या धन में भी अपना एक नशा होता है तो उसको देख के भी वो पगला जाते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए ये प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले उदाहरण पे। देखिए, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। यहाँ पर हमें एक शब्द है तारे और दूसरा शब्द है तारे, दोनों समान शब्द दिखाई दे रहे हैं 2 बार। पर इसका अर्थ देखते हैं हम। जेते तुम तारे, यहाँ पर ये जो तारे है इसका जो अर्थ है वो है उद्धार करना। और यहाँ पर जो तारे है इसका अर्थ है आसमान के तारे। अब देखिए, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, यानी वो कह रहा है कि जितना तुमने उद्धार करा है लोगों का उतने तो नभ में भी तारे नहीं है। यानी यहाँ तारने का अर्थ उद्धार करना है और यहाँ तारे का अर्थ है आसमान के तारे। मतलब तुमने इतना ज्यादा उसका उद्धार करा है, इतना उसका भला करा है कि जितने तो नभ में तारे भी नहीं है तुमने उतना करा है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि जो तारे और ये जो तारे यानी एक ही शब्द 2 बार आया है, पर प्रत्येक बार जो इनका अर्थ है वे भिन्न है। तो इसलिए हम जानते हैं जहाँ पर शब्द बार बार आए उसकी आवृत्ति बार बार हो, पर उसका जो अर्थ है उसमें अंतर हो, तो वही कहलाता है हमारा यमक अलंकार। इससे पहले जब हमने दोस्तों अनुप्रास अलंकार पढ़ा था, तो अनुप्रास अलंकार में हमने देखा था कि वहाँ पर भी बार बार आवृत्ति हो रही थी, पर वहाँ पर बार बार किसकी आवृत्ति हो रही थी, वहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हो रही थी। और यमक अलंकार में जो बार बार आवृत्ति हो रही है वे हो रही है शब्द की आवृत्ति। पर जितनी बार शब्द की आवृत्ति हो रही है उतनी बार उसका जो अर्थ है वे अलग आ रहा है, तो इसलिए वे है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार के बाद आते हैं दोस्तों हम श्लेष अलंकार पे। अब देखिए श्लेष अलंकार क्या होता है। पहले में अनुप्रास में 12 वर्णों की आवृत्ति थी, यमक अलंकार में शब्दों की बार बार आवृत्ति थी, पर अर्थ अलग था। यहाँ पर श्लेष अलंकार में एक ही शब्द है, पर उसी शब्द में अनेक जो अर्थ हैं। एक शब्द है और उस शब्द में जो अनेक अर्थ हैं वे चिपके हुए हैं यानी छुपे हुए हैं, तो वहां पर आता है हमारा श्लेष अलंकार। अब देखिए, हमें शब्द एक दिया होगा पर उसके जो अर्थ होंगे वे कहीं निकलेंगे, और जहाँ पर इस तरह का हमें देखने को मिले तो वे कहलाता है हमारा श्लेष अलंकार। तो देखिए दोस्तों, सुगरन को खोजत फिरत कभी विभिचारी चोर, यहाँ पर एक शब्द आया है सुगरन। अब ये देखिए, ये जो सुगरन आया है इसके 3 अर्थ होते हैं। ये जो सुगरन है इसके होते हैं 3 अर्थ। पहले का अर्थ होता है सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण या अक्षर, कुछ भी बोल सकते हैं हम। दूसरा सुगरन का अर्थ है यहाँ पर स्त्री, और तीसरा सुगरन का अर्थ है यहाँ पर सोना या धन। और यहाँ पर सुगरन का तो हम सुंदर रूप वाली या सुंदर वर्ण धारण करने वाली के रूप में भी जान सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सुगरन को खोजत फिरत, यानी सुगरन को सब खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। कौन? कवि ढूंढ रहा है, व्यभिचारी ढूंढ रहा है और चोर ढूंढ रहा है। अब देखिए, कवि जब ढूंढता है सुगरन, तो यहाँ पर जो कवि सुगरन का अर्थ ले रहा है वो ले रहा है सुंदर वर्ण के रूप में। मतलब जो कवि कहीं पर भी जाता है तो हमेशा वो खोजता है क्या? अच्छे वर्ण, अच्छे शब्दों को खोजता है। तो यहाँ पर जो सुगरन का जो अर्थ आ रहा है वो आ रहा है सुंदर वर्ण। इसी तरह से जो व्यभिचारी होते हैं वो किसकी कामना करते हैं? वो स्त्री की, सुंदर स्त्री की कामना करते हैं। तो यहाँ पर व्यभिचारी के लिए जो आ रहा है अर्थ वो आ रहा है स्त्री। इसी तरह से जो चोर है, ये जो चोर है वो किसकी कामना करते हैं? वो कामना करते हैं सुगरन यानी सोने की, धन की। तो यहाँ पर जो चोर के लिए आ रहा है वो आ रहा है सोना। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी पंक्ति में हमें एक शब्द दिया है, पर उस शब्द का जो अर्थ है प्रत्येक संदर्भ में अलग अलग निकल रहा है। तो वहां पर आता है दोस्तों हमारा श्लेष अलंकार। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम अगला उदाहरण देखते हैं इसका। देखिए, मंगन को देखी पट देत बार बार, यहाँ पर एक शब्द है पट। अब ये जो पट है इसके भी 2 अर्थ होते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। जो पहला अर्थ है इसका दरवाजा, और जो इसका दूसरा अर्थ है वो है वस्त्र। अब देखिए,
इसको पढ़ के देखिए, इसमें हमें दो अर्थ दिखाई देंगे। पहला देखिए, मंगन को देखी पट देत बार बार, यानी जब भी वो मंगन यानी मांगने वाली को देखती है या भिखारिन को देखती है तो पट यानी बार बार अपना जो दरवाजा है उसको बंद कर देती है कि ये रोज रोज मांगने आ जाती है। तो यहाँ पर एक अर्थ ये निकल रहा है कि मंगन को देखी पट देत बार बार, यानी जब भी वो मंगन को देखती है तो बार बार अपना दरवाजा क्या कर लेती है, बंद कर लेती है। अगला इसका दूसरा अर्थ समझिए, संदर्भ में समझिए, मंगन को देखी पट देत बार बार, यानी जब भी वो भिखारिन को देखती है, जब भी वो मांगने वाली को देखती है तो बार बार वो जो अपने वस्त्र है उसको दे देती है। तो हमने यहाँ देखा कि जो हमें शब्द दिया है, शब्द तो हमें एक दिया है पर उसके जो अर्थ हैं वो दो निकल रहे हैं, यानी एक शब्द में यहाँ पर दो अर्थ चिपके हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक शब्द और तीन अर्थ चिपके हुए थे। अगला देखते हैं हम, देखिए, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। अब यहाँ पर हमें एक शब्द दे रखा है लाल। अब देखिए इस लाल के भी दो अर्थ निकल रहे हैं। एक अर्थ है इस लाल का पुत्र और दूसरा अर्थ है इस लाल का पत्थर, यानी एक प्रकार का पत्थर होता है, कीमती पत्थर, तो उसके लिए यहाँ ये प्रयोग किया गया है। अब देखिए, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, यानी एक स्त्री है जो उसका पति है कुछ वर्ष पहले विदेश गया था अपने बेटे को लेके, और जब वह वहां से लौटा है तो वो अपने बेटे को तो लेके नहीं आया है बट अपने साथ बहुत सारा धन लेके आया है। तो पहला अर्थ तो ये निकल रहा है कि जब उसका पति आता है तो उसकी जो पत्नी होती है वो पूछती है उससे, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, यानी तुम अकेले आए हो, मुझे बतला दो मेरा लाल यानी मेरा जो पुत्र है वे कहाँ है। एक अर्थ हम ये समझ सकते हैं। दूसरा, जब उसका जो पति है वो बहुत सारा धन लेके आया, उसमें अलग अलग प्रकार के पत्थर हैं, अलग अलग प्रकार का सोना है, हीरे हैं, पर उसने कुछ एक विशेष पत्थर मंगाया था, लाल पत्थर जो बहुत कीमती था। तो वो कह रही है तुम इतना सारा धन तो लेके आए हो पर मैंने जो तुमसे जो लाल पत्थर मंगाया था या लाल जो आभूषण मंगाया था वो कहाँ है, वो बतला दो। तो दूसरे में निकल रहा है, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, इतने सारे धन तो तुम लेके आए पर इसमें जो मेरा लाल जो मैंने तुम्हें मंगाया था लाल पत्थर वे कहाँ है। तो हमने देखा कि इसमें एक लाल शब्द है पर अर्थ दो निकल रहा है, या तो वो अपने पुत्र के लिए पूछ रही है या उसने जो कीमती पत्थर मंगाया था उसके लिए पूछ रही है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें शब्द तो एक दिया है पर उसके जो अर्थ है वो दो निकल रहे हैं। तो इस प्रकार जहाँ पर भी हमें ये देखने को मिले कि शब्द एक है पर अर्थ उससे विभिन्न प्रकार से चिपके हुए हैं तो वहाँ पर आता है दोस्तों हमारा श्लेष अलंकार। तो इस तरह से हमने जाना यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में हमने पढ़ा था दोस्तों कि हमें बार बार वर्णों की आवृत्ति दिखाई देती है। यमक अलंकार में हमने देखा कि हमें बार बार शब्दों की आवृत्ति दिखाई देती है पर प्रत्येक बार जो शब्द होते हैं उनके अर्थ में भिन्नता होती है, वे कहलाते हैं हमारे यमक अलंकार। और श्लेष अलंकार में दोस्तों हमने देखा कि हमें एक ही शब्द दिया होता है पर उस शब्द के साथ अनेक अर्थ जुड़े होते हैं अलग अलग संदर्भ में, उसको हम बोलते हैं दोस्तों श्लेष अलंकार। जैसे यहाँ पर सुगंध दिया है तो यहाँ पर हमने तीन अर्थ चिपके हुए मिल रहे हैं। शब्द एक पर कभी भी बेचारी चोर के लिए अलग अलग संदर्भ निकल रहा है, सुंदरवन, स्त्री और सोना निकल रहा है। इसी तरह से मंगन को देखी पट देते बार बार, यहाँ पट के दो अर्थ निकल रहे हैं, बार बार उसको देख के दरवाजा बंद करती है या बार बार उसको देख के वस्त्र दान करती है। ऐसे हमने देखा प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, यहाँ पर भी एक शब्द अर्थ दो निकल रहे हैं, पुत्र और एक कीमती पत्थर। तो इस तरह से दोस्तों हमने जाना अलंकार, अलंकार में शब्द अलंकार जाने, शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार जाना, अनुप्रास अलंकार में यमक और श्लेष अलंकार जाना। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये अलंकार समझ में आए होंगे। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए किसी भी किताब से तो ये आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज हमारा ये जो शब्द अलंकार था वो हो चुका है। अगली क्लास में दोस्तों हम करेंगे अर्थ अलंकार और उसमें हम जानेंगे कि अर्थ अलंकार क्या होता है तथा उसके भेद को किस तरह से पढ़ा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली क्लास में।